नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, रामधारी सिंह दिनकर की ये लाइनें आपने कई बार सुनी होंगी और राजनीति में तो आप अक्सर सुनते ही रहते हैं। लेकिन नेपाल के अंदर जो राजनीति हुई और जो हालात हुए, क्या उसका असर भारत पर भी पड़ेगा, अपने आप में ये बड़ा सवाल है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के दौरे पर है, लेकिन वो दौरे पर जाएं उससे पहले विपक्षी नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया जा रहा है। तो क्या परिस्थितियां बन रही हैं और इस बीच मोदी सरकार को सीजीआई गवाही ने जो फटकार लगाई है उस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ प्रियंका मौजूद हैं। प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका, आखिरकार चल क्या रहा है? काशी जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाउस अरेस्ट, विपक्षी नेता हो रहे हैं और सीजीआई भी मोदी सरकार की लंका लगा रहे हैं। बिहार में लाठीचार्ज भी हो रहा है। देश में जो राजनीति हो रही है, क्या कोई नेपाल का प्रभाव है या फिर क्या हो क्या रहा है? असल प्रभाव तो है हिमांशु, और तगड़ा प्रभाव है, और इसी प्रभाव के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खौफ में नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले से ही प्रस्तावित था कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी दौरे पर रहेंगे, लेकिन इन सब के बीच जब विपक्षी नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया तो बवाल खड़ा हो गया है। तो फिलहाल काशी में क्या हो रहा है आगे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पहले सीजीआई गवाही ने कैसे मोदी सरकार की लंका लगा दी है उस पर फटाफट से बातचीत कर लेते हैं। आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है। सीजीआई गवाही ने मोदी सरकार को आईना दिखाया है। सीजीआई गवाही ने भरे कोर्ट रूम में बयान दिया है कि देखिए हमारे पड़ोसी देशों में क्या चल रहा है। तो सीजीआई गवाही की तरफ से ये टिप्पणी की गई है, और ये टिप्पणी तब की गई है जब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। इस सुनवाई के दौरान सीजीआई गवाही भड़के हैं, और भड़के हैं तो ऐसा भड़के हैं कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि मोदी सरकार के वकील हैं, अमित शाह के सबसे करीबी हैं, उनको फटकार लगाई गई है। आप जैसा कि जानते हैं कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति बिलों को लेकर बैठ जाएं जो कि विधानसभा से पारित कर दिए गए हैं। 3 महीने में साइन करना ही होगा। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार किया कि सुप्रीम कोर्ट से विधेयकों को कानून घोषित कर दिया गया। तो ये मोदी सरकार के मुंह पर तगड़ा तमाचा था। आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से विपक्षी सरकारों में राज्यपाल के माध्यम से और राष्ट्रपति के माध्यम से मनमानी चलाई जाती है। इस मनमानी को सुप्रीम कोर्ट ने रोका तो राष्ट्रपति की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल दागे गए। ऐसा पहली बार हुआ कि राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट में टक्कर हुई। फिलहाल मैं आपको बता दूं हिमांशु, ये जो बहस है, ये तगड़ी बहस हुई है सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को लेकर। और इस मसले पर जब बहस चल रही थी तो सीजीआई गवाही ने नेपाल का उदाहरण दिया है। सीजीआई गवाही ने नेपाल का उदाहरण देते हुए कहा कि सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, देखो पड़ोसी के राज्यों में क्या चल रहा है। बांग्लादेश का भी जिक्र हुआ। पड़ोस में जो जस्टिस बैठे थे उन्होंने बांग्लादेश का भी जिक्र कर दिया है। आपको बता दें हिमांशु, जो सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी, इस बहस के दौरान सीजीआई गवाही ने सीधे कह दिया कि 4 साल से बिल राज्यपाल के पास पेंडिंग पड़े रहते हैं, आप इसे कैसे झुठला सकते हैं। इस पर तुषार मेहता खिसिया गए और कहने लगे कि हाँ, बिल पर बैठे रहना गलत बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हेडमास्टर नहीं बन सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट कतई कहीं पर भी हेडमास्टर बनना नहीं चाहता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी मजबूर हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से आप संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाएंगे, विधानसभा से पारित किए गए बिलों को रोक कर बैठ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना पड़ेगा। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला निकलकर सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, और इस सुनवाई के दौरान सीजीआई गवाही ने मोदी सरकार को तुषार मेहता के माध्यम से आईना दिखाया है। अब यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल है और भयंकर फजीहत हो रही है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बीच जो है काशी के दौरे पर हैं, विपक्षी नेताओं को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, जो सवाल मेरा पहले था। जी जी जी। इस सवाल के मद्देनजर क्या नेपाल में जो कुछ हो रहा है उसका खौफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में है? क्या उनके मन में क्या चल रहा है? क्योंकि मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी होंगे, ऐसे में विरोध प्रदर्शन अगर अजय राय करना चाह रहे हैं तो उनको हाउस अरेस्ट कर लेना, ये मतलब सिक्योरिटी के लिहाज से है या राजनीति के लिहाज से? देखा जाए तो नेपाल के लिहाज से है। नेपाल में जैसे हालात हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खौफ में नजर आ रहे हैं हिमांशु। अजय राय ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे काशी में तो विरोध प्रदर्शन होगा। अब इसी विरोध प्रदर्शन के चलते पहले ही अजय राय को पुलिस ने हाउस अरेस्ट
अरेस्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि एक विपक्षी नेता को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। सदन में सवाल आप लेते नहीं हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते नहीं हैं, गोदी मीडिया आपकी चाटुकारिता में लगा है और अब आप विपक्षी नेताओं से के सवालों से और विरोध से कितना घबरा रहे हैं साफ होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें हिमांशु, ठीक एक दिन पहले रायबरेली दौरे पर गए थे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। वहां पर भी विरोध प्रदर्शन हुआ। जो दिनेश प्रताप सिंह हैं, जो कि हार गए थे राहुल गांधी से रायबरेली की सीट से, उन्होंने तगड़ा विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था, लेकिन फिर भी राहुल गांधी गए रायबरेली। और जब रायबरेली पहुंचे तो राहुल गांधी की जो गाड़ी है, राहुल गांधी का जो काफिला है, उसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। दिनेश प्रताप सिंह जो सड़क पर बैठ गए, पुलिस के हाथ पांव फूल गए, भद्दे पोस्टर लहराए गए, घटिया नारे लगाए गए, लेकिन फिर भी राहुल गांधी पीछे नहीं हटे। बाद में रोते हुए भी नजर आए। वो अपने शीर्ष नेताओं को लिख रहे हैं, अपने पार्टी के नेतृत्व को लिख रहे हैं कि हमने तो मोदी जी की मां को गाली दी तो विरोध प्रदर्शन करे, तो उस पे पुलिस वालों ने हमको ही मारा है, रो भी रहे हैं। मार खाने वाला काम था, वैसे मार तो नहीं खाए हैं फिलहाल। मार पीट और हिंसा तो नहीं होनी चाहिए, इस बात के हम लोग समर्थक भी नहीं हैं, लेकिन जैसे पोस्टर दिखाए गए हैं उस पोस्टर को लेकर आपत्ति जताई जा रही है। पोस्टर में साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी जो अपनी बहन प्रियंका गांधी को किस कर रहे हैं, उस तस्वीर को लगाया गया है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपनी मां के पैर धो रहे हैं उसे लगाया गया है और दिखाया गया है कि किस तरीके से राहुल गांधी मिक्स्ड इंडिया है और मोदी जी प्योर भारत हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी घटिया राजनीति पर उतर आए ये लोग, लेकिन इस घटिया राजनीति के बावजूद भी राहुल गांधी ने हार नहीं मानी। राहुल गांधी ने कह दिया कि इन लोगों की वोट चोरी पकड़ी गई है, इसीलिए लोग बौखला रहे हैं और मुझ पर हमले करवा रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी पर हमले हो रहे हैं, राहुल गांधी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काशी जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खौफ में आ जाते हैं। आपको बता दें, तस्वीरें ये निकल कर सामने आ रही है, बिग ब्रेकिंग ये जा रही है कि काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ है। अरे अब स्वागत तो होगा ही, जो विरोध करने वाले थे उनको आपने बंद कर दिया। आपको बता दें, बिहार से भयंकर तस्वीरें निकलकर सामने आई है। बिहार में लाठीचार्ज हुआ है। बिहार जहां साल के आखिर में चुनाव होने वाला है, जहां पर मोदी जी जाकर सौगातों पर सौगातें बांट रहे हैं, वहां पर संविदा कर्मियों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, लाठीचार्ज किया गया है। अब नेपाल के जो हालात हैं वो भारत के लिए खतरे की घंटी हैं और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भारत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी हर 5वां ग्रेजुएट बेरोजगार बैठा हुआ है। असमानता का स्तर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों के पास रोजगार है नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घबरा रहे हैं। आपको बता दें हिमांशु, ये वही काशी है जहां पे अजय राय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीतने में छींकें आ गई थी। 1.5 लाख वोटों से जीते और शुरुआती रुझानों में तो पीछे चल रहे थे, लेकिन वहीं रायबरेली की सीट पर लगभग 4 लाख वोटों से हारे हुए दिनेश प्रताप सिंह सड़कों पर उतरे हैं और अजय राय हाउस अरेस्ट हैं। अच्छा, राहुल गांधी भी ये बात कह रहे हैं कि हम जो है वहां का, काशी का, अब जो वोटर लिस्ट का पूरा जो सिस्टम है, वोट चोरी की गई है या नहीं की गई है, इसकी भी छानबीन करें। और वहां के भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, तो वो उनसे कह रहे हैं कि वहां के भी आंकड़े लेकर आइए। जो 1-2 घंटे के अंदर खेल हुआ, वोटिंग रुकी रही, काउंटिंग रुकी रही, उसके बीच में क्या हुआ वो भी बताया। तो कुल मिलाकर जो परिस्थितियां हैं वो अपने आप में दिलचस्प होती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल, क्या कोई कनेक्शन नजर आ रहा है आप लोगों को? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।